नमस्कार, सुप्रभातम। दिनेश सुंदेसा, कक्षा द्वादशी, विषय गणित। जो अध्ययन कर रहे हैं पहला अध्याय संबंध व फलन, जिसमें हमने फलन के बारे में पढ़ा और फलनों के प्रकार के बारे में। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम फलन के बारे में। इनवर्स फंक्शंस क्या होता है, इनवर्स फंक्शंस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। देखिए, यदि कोई फलन f a से b में एकेकी आचादक है, यदि कोई फलन f a से b में एकेकी आचादक है तो वह फलन प्रतिलोम फलन कहलाएगा b से a पर। इस प्रकार देखिए, फलन a से b में एकेकी आचादक है तो F इनवर्स प्रतिलोम फलन होगा F इनवर्स B से A में, जिसके अंतर्गत B संबंधित होगा B से, B अवयव जो संबंधित होगा B से, जो कि इसका F इनवर्स का प्रांत बन जाएगा एक अद्वितीय A belongs to A से संबंध हो। अतः F A बराबर B, यानी F इनवर्स B से A में, तो F इनवर्स B बराबर A। इस प्रकार F A बराबर B। फलन एकेकी आचादक होगा तो वह A से B में फलन होगा, तो वह F इनवर्स बनने के लिए B से A में फलन बनेगा। तो B के अंदर यदि कोई अवयव B उपस्थित है तो उसका संबंध प्रांत में A से संबंधित है, तो F A बराबर B उस फलन के लिए F इनवर्स के अंदर F इनवर्स B बराबर A बन जाएगा, तो वह फलन प्रतिलोम फलन कहलाएगा। तो ध्यान रहे कि प्रतिलोम फलन के लिए फलन का एकेकी आचादक होना अनिवार्य है। यदि फलन एकेकी आचादक नहीं है तो वह फलन F इनवर्स में नहीं होगा। क्रमिक युग्म के रूप में, क्रमिक युग्म में F इनवर्स बराबर B A A B जहां संबंधित है फलन से। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि F इनवर्स में जो फलन का प्रांत है वह F इनवर्स का परिसर बन जाएगा, और जो फलन का परिसर है वह F इनवर्स का प्रांत बन जाएगा। ये यहां पर फलन एकेकी आचादक बनने पर यह शर्त यहां पर लागू होगी। फलन का प्रांत, फलन का प्रांत फलन का परिसर बन जाएगा, और फलन का परिसर फलन का प्रांत बन जाएगा। समझने के लिए हम यहां एक उदाहरण लेते हैं। यदि समुच्चय A बराबर 1, 2, 3, 4 व समुच्चय B बराबर 2, 5, 10, 17 है, तो फलन A से B इस प्रकार है। fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, फलन का प्रतिलोम फलन F इनवर्स
ज्ञात कीजिए। हमको F इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इस फलन का क्रमिक युग्म में निर्माण करने के लिए अवयव ज्ञात करेंगे। तो x बिलोंग्स टू a, तो x बराबर 1 रखने पर F1 1 स्क्वायर प्लस 1 2, F2 2 स्क्वायर प्लस 1 5। इसी तरह से x बराबर 3, तो F3 रखने पर 3 स्क्वायर प्लस 1 10, F4 4 स्क्वायर प्लस 1 17। तो फलन का यहाँ पर एक निर्माण कर रहे हैं हम। फलन a से b के अंतर्गत इस तरह से यहाँ पर एक फलन का निर्माण हो गया। 1 रखने पर वैल्यू बनी 2, 2 रखने पर 5, 3 रखने पर 10, 4 रखने पर 17। तो यहां पर जो ये फलन f a से b में इस तरह से निर्माण हुआ, तो दिया गया फलन एक की प्रत्येक अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब और आच्छादक फलन का सहप्रांत और फलन का परिसर बराबर है, या फलन के सहप्रांत के अंदर जितने भी अवयव हैं उसका पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, तो फलन आच्छादक भी है। क्योंकि फलन एक की आच्छादक फलन है, अतः F इनवर्स A से F इनवर्स B से A में इस तरह से बनेगा। यहां जो भी अवयव है A से B, तो अब B से A बन जाएगा। 2 1 5 2 10 3 17,4। जो फलन के अंदर प्रांत था 1 2 3 4, अब F इनवर्स में वह परिसर बन जाएगा। और जो फलन के अंदर परिसर था 2 5 10 17, वो F इनवर्स में फलन का प्रांत बन जाएगा। तो इसी तरह से आइए देखिए, बोर्ड पर 3 प्रश्न आपको दिख रहे हैं। तो ये जो 3 प्रश्न दिख रहे हैं, इसके अंदर आपको बताना है किस में F इनवर्स विद्यमान है। तो F इनवर्स विद्यमान होने की शर्त आपको कहा है अभी, फलन एक की आच्छादक है, तो वह फलन में F इनवर्स मौजूद है। तो देखिए पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न देखने पर आपको ज्ञात होगा कि दिया गया फलन एक की नहीं है। प्रांत के अंदर जो पहला अवयव है 1 10 2 10, 1 का प्रतिबिंब 10 और 2 का प्रतिबिंब भी 10 बन रहा है, अतः ये फलन एक की नहीं होने पर F इनवर्स विद्यमान नहीं है। दूसरा जो फलन G के रूप में है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं, तो वो का वही बात, फलन एक की नहीं है। इस फलन में 5 का प्रतिबिंब 4 व 7 का प्रतिबिंब भी 4 हो रहा है। अलग अलग प्रतिबिंब नहीं होने के खातिर ये भी फलन एक की नहीं है, अतः F इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तीसरा जो फलन दिया हुआ है वह H के रूप में दिया हुआ है। तो क्रमिक युग्म में आप देख रहे हैं, तो दिए गए प्रत्येक अवयवों का अलग अलग प्रतिबिंब है, अतः ये फलन एक की है। और जो सहप्रांत है 7 9 11 13, तो इसका परिसर जो है वो भी 7 9 11 और 13 है। तो हम कह सकते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में उपस्थित है, फलन आच्छादक भी है। तो दिया गया H फलन एक की आच्छादक है, तो इसके फलन में प्रतिलोम फलन का अस्तित्व होगा। इसी तरह से और इसका अभ्यास कीजिए।